हेलो छात्रों, मित्रों, दोस्तों, आप सभी को नमस्कार। आई एम महिपाल सर। देखो प्यारे छात्रों, आज हम स्टार्ट करते हैं कक्षा 10 का मैथ, जिसमें हमारे पास है लेसन नंबर 9, त्रिकोणमिति के अनुप्रयोग, जिसके अंतर्गत जो है हाइट एंड डिस्टेंस आता है, ऊंचाई और दूरी आता है। इसका नाम था ऊंचाई और दूरी। ये लेसन हमारा इसके अंतर्गत आता है। एक्सरसाइज हमारी है 9.1। देखिए इसमें जो है ऊंचाई और दूरी का अंतर्गत ये लेसन आता है। तो इसमें थोड़ी सी बात समझिए कि जैसे हमारे पास कोई त्रिभुज दिया हुआ है, ये देखो इस त्रिभुज के अंतर्गत जो है इसमें दो कोण आते हैं। ये कोण जो है नीचे का कोण है, इसका नाम है उन्नयन कोण, इसे बोलते हैं उन्नयन। और इसी के साथ में ये जो कोण है उन्नयन, उन्नयन का मतलब है ऊपर जाता हुआ। इसी के साथ में ये जो कोण है इसका नाम है अवनमन, जो नीचे की ओर आता है, यह अवनमन। इसे बोलते हैं अवनमन कोण। तो इस प्रकार से जो है हाइट एंड डिस्टेंस में जो है हमें दो चीजें सीखनी है, एक उन्नयन कोण, एक अवनमन कोण। उन्नयन कोण अगर नाम आता है तो ये नीचे का कोण आता है, अवनमन कोण अगर नाम आता है तो ये ऊपर का कोण आता है। लेकिन आपको ध्यान रखना, चाहे नाम उन्नयन हो और चाहे नाम अवनमन हो, दोनों के दोनों कोण जो है वो बराबर होते हैं। चाहे नाम इसका हो चाहे इसका हो, हमें हमेशा नीचे का कोण ही रखना है, क्योंकि उन्नयन बराबर अवनमन। अब देखिए जैसे क्वेश्चन हमारे पास दिया हुआ है, एक सर्कस का एक कलाकार एक 20 मीटर लंबी डोर पर चढ़ रहा है, जो सीधे लगे खंबे के शिखर से बंधी है। देखो सीधा खंबा है एक, ये खंबा है, ये खंबा हमने मान लिया ए और बी, इसके साथ में डोर बंधी हुई है। ये जो कलाकार जो है वो इस डोर पर चढ़ रहा, इस डोर की लंबाई जो है वो 20 मीटर दी हुई है। डोर की लंबाई है 20 मीटर। तो इस तरीके से जो है ये खंबे पर चढ़ता है। डोर की लंबाई हमारी यहां से अलग होगी, जो भूमि के साथ लगी हुई है। देखो सीधे लगे खंबे के शिखर से बंधी है, भूमि के साथ डोरी द्वारा बनाया गया कोण 30 अंश है। डोरी द्वारा जो भूमि के साथ बनने वाला कोण है ये वाला, ये कोण 30 अंश का है। तो हमें खंबे की ऊंचाई, ये खंबे की ऊंचाई मान लो आना h मीटर है, तो हमें खंबे की ऊंचाई ज्ञात करनी है। तो ये दिया है हमारे पास, डोरी द्वारा जो है भूमि से बनने वाला कोण 30 अंश है, और खंबे की ऊंचाई हमने मान ली h मीटर है, और डोरी हमारी है कितनी, 20 मीटर लंबी डोरी है। ये डोरी है, हमें निकालना है खंबे की ऊंचाई। देखो प्यारे छात्रों, आप सभी ने त्रिकोणमिति में पीछे बहुत सारे फार्मूले पढ़े, इस हाइट एंड डिस्टेंस में भी आपने वही पढ़ना है। सबसे शुरू की वीडियो में हमने आपको एक फार्मूला बताया था जिसका नाम था लाल बटे कक्का। देखो लाल बटे कक्का याद करो पक्का। ये लंब है, ये आधार है, ये कर्ण है। लाल बटे कक्का याद करो पक्का, ये आपने, मुझे उम्मीद है कि पक्का याद कर लिया होगा। हम उसी फार्मूले में पहुंचते हैं लाल बटे कक्का वाले में, लंब बटे आधार, आधार बटे लंब, लंब बटे कर्ण, कर्ण बटे लंब। हमें देखना है कि किसका अनुपात दिया हुआ है। जैसे हमारे पास ये प्रश्न दिया हुआ है, इसमें हमें चेक करना है कि इस भुजा में हमारे पास हो गया ए बी और सी, एक समकोण त्रिभुज हो गया। इस समकोण त्रिभुज के अंतर्गत जो है ए बी आपका लंब हो गया, इसकी ऊंचाई होगी, बी सी इसका आधार हो गया, और ए सी इसका कर्ण हो गया। तो हमें ध्यान रखना है लाल बटे कक्का के अंतर्गत कि हमारे पास जो भुजाएं दी हुई है उन भुजाओं का क्या अनुपात है, उन भुजाओं के बीच में अनुपात क्या दिया हुआ है, ये हमें ध्यान रखना है। अब देखो हमारे पास दिया हुआ है कर्ण, और ये दे रखी है ऊंचाई, यानी कि इसे बोलते हैं लंब। तो ये हो गया लंब और ये हो गया कर्ण। तो लाल बटे कक्का में हमें चेक करना है कि लंब और कर्ण का संबंध जो है वो किस में होता है, वो होता है साइन में, लंब बटे कर्ण।
यानी कि दिया हुआ है क्या हमारे पास, देखो आंसर, डोरी, इसका नाम है AC, बराबर ये है 20 मीटर। खंबा, माना खंबा, खंबे का नाम हमारा है AB, बराबर ये मान लिया हमने H मीटर। और कोण हमारे पास C दिया हुआ है 30 अंश। तो इस प्रकार से हमारा ABC एक समकोण त्रिभुज हो गया। इस समकोण त्रिभुज के अंतर्गत ये हमारा लंब हो गया, ये हमारा कर्ण हो गया। त्रिभुज ABC में देखो AB हमारा लंब हो गया बटा AC हमारा कर्ण हो गया। लंब बटे कर्ण का अनुपात हमें याद करना है। देखो लंब बटे कर्ण, लंब बटे कर्ण का अनुपात क्या है प्यारे छात्रों, ये अनुपात है साइन थीटा। ये हो गया साइन थीटा। देखो लंब AB का मान हमारे पास है H, ये मान रखा है H, बटा AC हमारे पास कितना है 20, बराबर साइन थीटा। साइन थीटा हमारा कितना है, साइन 30। अब ये सभी मान जो है हमें सारणी में से रखने हैं। साइन 30 का मान कितना होता है, ये हो गया H बटे 20, बराबर साइन 30 का मान होता है 1/2। इसी क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो ये हो गया H बराबर 20/2, 2 से 20 कट गया, बराबर ये आएगा 10। तो इस प्रकार से H बराबर हमारा आ गया 10 मीटर। तो इसकी हाइट कितनी आ गई, खंबे की ऊंचाई जो है वो 10 मीटर आ गई। तो हमें ऐसे क्वेश्चनों को हल करते टाइम इस चीज़ का ध्यान रखना है कि लाल बटे कक्का हमारा होना चाहिए पक्का, तभी हम इन क्वेश्चनों को निकालते हैं। अब देखिए इससे अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हमारा स्टार्ट होता है प्रश्न नंबर 2। इसमें दिया हुआ है आंधी आने से एक पेड़ टूट जाता है और टूटा हुआ भाग जमीन को छूने लगता है। इसके साथ 30 अंश का कोण बनाता है। जहां पेड़ का शिखर जमीन को छूता है वह दूरी 8 मीटर है। तो हमें पेड़ की ऊंचाई बतानी है। देखिए एक पेड़ है दिया हुआ, वो जो है अंधियारे से कहीं से टूट गया। टूटने के बाद में उसका एक भाग नीचे लटक गया। जो भाग नीचे लटका वह जमीन को छूता है और जमीन के साथ में वो 30 अंश का कोण बनाता है। और उसके जड़ से जितनी दूरी पर वो भाग छूता है वह दूरी हमारी 8 मीटर दी हुई है। अब देखिए इसका फिगर बनाकर हम आपको समझाते हैं। ये एक पेड़ है A और B। ये मान लो कि ये बिंदु C से टूट गया। टूटने के बाद में ये भाग नीचे लटक गया ऐसे। अब ये यहाँ जमीन को छू रहा, तो ये भाग जो है नीचे लटक के ऐसे आगे जमीन को छू रहा। तो छूने के साथ में ये जो कोण बनने वाला है, ये कोण है आपका है 30 अंश। ये कोण 30 अंश का दिया हुआ है। और जमीन के साथ ये जो छूटता हुआ भाग, देखो ये भाग जो है इस भाग के बराबर है, क्योंकि यही भाग टूट करके नीचे लटका हुआ है। अब जमीन के साथ जो छुरा है ये कोण 30 अंश का है। और जहां पर छुरा है यहां से लेकर के यहाँ तक की दूरी जो है ये 8 मीटर दी हुई है। ये मान लो D। तो हमें बताना है कि पेड़ की ऊंचाई क्या है, यानी कि पेड़ की ऊंचाई जो है A से लेकर B तक की ऊंचाई क्या है। तो आपको ध्यान रखना है कि ये भुजा जो है हमारे पास, ये भुजा जो है इस भुजा के बराबर है। क्यों, क्योंकि जितना पेड़ ऊपर है उतना ही वो टूट करके नीचे लटक गया। तो ये हिस्सा जो है इस हिस्से के बराबर है। अब देखिए हमारे पास त्रिभुज बन गया C, B और D, एक समकोण त्रिभुज बन गया जिसमें ये लंब हो गया, ये कर्ण हो गया, ये इसका आधार हो गया। आधार हमारे पास दिया हुआ है, तो हमें लंब और कर्ण दोनों चीज निकालनी है। अब देखिए मान लो पेड़ आपके पास है, या आंसर स्टार्ट करते हैं। पेड़ आपके पास है AB, जो बिंदु C से टूट गया, बिंदु C से टूट गया। अब देखिए जब ये C से टूट करके नीचे लटक गया तो नीचे जो है ये भूमि को बिंदु D पर छूता है। तो इस प्रकार से जो है हमें
जहां बिंदु डी है ये दूरी हमारे पास है बी डी बराबर है 8 मीटर और कोण हमारे पास बनता है डी बराबर दिया हुआ है 30 अंश। तो त्रिभुज जो है हमारे पास त्रिभुज हो गया हमारे पास सी बी और डी। इसमें आप ये लंब हो गया ये कर्ण हो गया दोनों चीज निकाल लो। त्रिभुज सी बी डी में सबसे पहले निकालना है हम लंब। लंब हमारे पास है बी सी बटा आधार हमारे पास है बी डी। लंब बटे आधार यानी कि ये हो गया बी सी बटा बी डी। अब देखिए लाल बटे कक्का में पहुंचिए। लाल बटे कक्का में बी सी बटा बी डी हमारा क्या हो गया लंब बटे आधार। ये हो गया tan थीटा। ये हमारा हो गया tan थीटा। वैल्यू रखिए बी सी का मान हमें निकालना है बी डी का मान है 8 tan थीटा का मान हो गया हमारे पास tan 30। tan 30 का मान कितना होता है सारणी से याद करिए बी सी बटे 8 tan 30 का मान होता है 1/√3। क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो बी सी बराबर आता है हमारे पास 8/√3। इतने मीटर जो है हमारे पास ये भाग आ गया बी सी हमारा निकल गया 8/√3। अब एक बार फिर लेते हैं इसी त्रिभुज में ये हमारा है आधार ये हमारा है कर्ण आधार बटे कर्ण या कर्ण बटे आधार दोनों में से कोई सा ले लो। अगेन त्रिभुज सी बी और डी में देखो ये हमारे पास है आधार बी डी और बटे ये हमारे पास है कर्ण सी डी। आधार बटे कर्ण देखिए कौन सा होता है आधार बटे कर्ण ये हमारा होता है कोस थीटा। तो ये आ गया हमारा कोस थीटा। कोस थीटा का मान है 30 अंश कोस 30 रखिए वैल्यू। बी डी का मान हमारे पास है दिया हुआ 8 बटे सी डी का मान हमें निकालना है और कोस 30 का मान हमारे पास होता है √3/2। तो इस तरीके से जो है इसकी वैल्यू निकालते हैं। अब देखिए इससे आगे क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं 8 की इधर गुणा सी डी की इधर गुणा तो सी डी हमारे पास आ गया 8 दूनी 16/√3। इतने मीटर जो है हमारे पास सी डी निकल गया। अब देखिए हमारे पास सी डी और सी बी दोनों के दोनों निकल गए। जब ये दोनों निकल गए तो इसके बाद निकालते हैं हम कुल पेड़ की ऊंचाई। अब देखिए कुल पेड़ की ऊंचाई का निकालने के लिए इन दोनों भागों को हम जोड़ते हैं। अब निकालते हैं कुल पेड़ की ऊंचाई। कुल पेड़ की ऊंचाई निकालने के लिए इन दोनों भागों को जोड़ते हैं। पेड़ की कुल ऊंचाई देखो पेड़ की कुल ऊंचाई निकालते हैं। बराबर हमारे पास आ गया सी बी और प्लस सी डी ये प्लस ये क्योंकि सी डी जो है सी ए के बराबर है सी बी और प्लस सी ए। तो सी बी हमारे पास निकालना क्या हमने देखो सी बी या बी सी हमारे पास है 8/√3 और प्लस ये मान हमारे पास आ गया 16/√3। तो इस तरीके से दोनों मान जुड़ के देखो हर बराबर है 16 और 8 24। ये आ गया 24/√3। तो √3 से गुणा करते हैं ऊपर नीचे तो इसको गुणा करते हैं। तो गुणा करने के बाद में आ गया हमारे पास 24/√3। चलो यहाँ लिखते हैं और बटे 3 से कट गया 8 बार तो ये आ गया 8/√3। तो ये हमारे पास पेड़ की कुल ऊंचाई आ गई। तो इस तरीके से जो है इस क्वेश्चन को हल करते हैं और पेड़ की ऊंचाई निकालते हैं। अब देखिए नेक्स्ट देखिए हमारा स्टार्ट होता है प्रश्न नंबर 3। इसमें दिया हुआ है एक ठेकेदार जो है 2 फिसलन पट्टी लगाता है। इन दोनों की दोनों फिसलन पट्टी में जो है थोड़ा सा डिफरेंस है। एक फिसलन पट्टी 5 वर्ष से कम बच्चों के लिए है। एक फिसलन पट्टी
5 वर्ष से अधिक के बच्चों के लिए है। तो इसमें दिया हुआ है तो दो फिसलन पट्टी है, एक 5 वर्ष से कम के लिए, एक 5 वर्ष से अधिक के लिए। 5 वर्ष से कम के लिए देखते हैं पहले, इसकी ऊंचाई जो है 1.5 मीटर दी हुई है। ये ऊंचाई मान लो कि ए बी, ये 1.5 मीटर दी हुई है। और बनने वाला कोण 30 अंश है, धरती के साथ बनने वाला कोण 30 अंश है। तो फिसलन पट्टी हमारी ये है, इसकी लंबाई हमें ज्ञात करनी है। इसे मान लिया x मीटर। ये है 5 वर्ष से कम के बच्चों के लिए, और यह है 5 वर्ष से अधिक के बच्चों के लिए। इस फिसलन पट्टी को चाहिए 3 मीटर पी क्यू आर, और ये बनने वाला कोण है 60 अंश। इसकी लंबाई मान ली हमने y मीटर, जो हमें ज्ञात करनी है। तो हमें जो है दोनों की दोनों फिसलन पट्टियों की लंबाई ज्ञात करनी है। अब देखिए फिसलन पट्टी जो है ये वाली होगी, बच्चा यहाँ को चढ़ा, फिसल के नीचे चला गया, तो ये कहलाती है फिसलन पट्टी। अब देखिए सबसे पहले इसको निकालते हैं। 5 वर्ष से कम के लिए आपके पास ऊंचाई ए बी बराबर 1.5 मीटर, त्रिभुज ए बी सी में ये आपके पास हो गया ए बी बटा ए सी। देखो ये हमने पहले भी आपको समझाया, ए बी बटा ए सी यानी कि लंब बटे कर्ण। लंब बटे कर्ण क्या होता है? साइन थीटा। ए बी बटा ए सी बराबर ये हो गया आपके पास साइन थीटा। ए बी का मान हमारे पास 1.5, ए सी का मान हमें x निकालना है, और साइन थीटा का मान हमारे पास है साइन 30। तो साइन 30 का मान हमारे पास कितना होगा? 1.5 बटे एक्स बराबर 1/2। तो इस तरीके से जो है क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, तो x बराबर हमारे पास आ गया 1.5 गुणा 2, तो ये आ गया 15 दूनी 30, 3.0 यानी कि 3 मीटर जो है फिसलन पट्टी की लंबाई आ गई। जब बच्चों की उम्र 5 वर्ष से कम है, तो ये उस फिसलन पट्टी की लंबाई निकल गई हमारे पास जिसमें बच्चों की उम्र 5 वर्ष से कम है। अब देखिए जिसमें उम्र बच्चों की उम्र 5 वर्ष से अधिक है, उस फिसलन पट्टी की लंबाई हमारे पास है पी आर। अब लेते हैं त्रिभुज पी क्यू आर में। देखो ये हो गया पी क्यू और बटे पी आर, वही हो गया पी क्यू यानी कि लंब बटे कर्ण। आपको ध्यान रखना है लाल बटे कक्का, पी क्यू बटे पी आर, ये हो गया साइन थीटा साइन 60। पी क्यू का मान हमारे पास 3, पी आर का मान y, साइन 60 का मान हो गया √3/2। ये साइन 60 का मान है। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करिए, इसकी इधर इसकी इधर, ये हो गया y बराबर √3/3 गुणा 2, नहीं 3 गुणा 2, ये उल्टा हो गया। ये y बराबर हो गया 3 गुणा 2 और बटे √3। चलो इधर हल करते हैं यहां से। देखो ये हो गया y बराबर 3 गुणा 2 बटे √3। √3 से ऊपर नीचे को मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो ये हो गया हमारे पास 3 गुणा 2 गुणा √3 और बटे 3। 3 से 3 कट गया, तो दूरी की ऊंचाई हमारे पास आ गई 2√3 मीटर। तो इस तरीके से जो है हमारे पास दोनों फिसलन पट्टी की लंबाई आ गई, एक 5 वर्ष से कम के बच्चों के लिए और एक 5 वर्ष से अधिक के बच्चों के लिए। तो प्यारे छात्रों, ऐसे क्वेश्चनों को हल करने के लिए आपको जो है विशेष तौर से लाल बट्टे कक्का को याद रखना है, तभी आपकी ये सब क्वेश्चन आराम से हल हो सकते हैं। अब देखिए नेक्स्ट, देखिए क्वेश्चन चलता है हमारा प्रश्न नंबर 4। प्रश्न नंबर 4 दिया हुआ है, भूमि के एक बिंदु से जो मीनार के पाद बिंदु से 30 मीटर की दूरी पर है, शिखर का उन्नयन कोण 30 अंश है, तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात करो। तो इसमें जो है हमें मीनार की ऊंचाई ज्ञात करनी है। इसमें दिया हुआ है भूमि के साथ
बिंदु से, मीनार के पास बिंदु से 30 मीटर दूर स्थित एक मीनार है हमारे पास। ये इसका नाम रख लिया ए और बी। ये मीनार है पाद बिंदु से, ये मीनार का पाद बिंदु है यहां से 30 मीटर दूर, ये 30 मीटर दूर कोई बिंदु है सी। शिखर का उन्नयन कोण 30 अंश है। देखो मीनार के पाद बिंदु से 30 मीटर दूर मीनार के शिखर का उन्नयन कोण कितना है, 30 अंश है। ये मीनार के शिखर का उन्नयन कोण ये 30 अंश दिया हुआ है। तो इस तरीके से जो है हमें मीनार की ऊंचाई, ये मीनार की ऊंचाई ऐसे मान लो h मीटर, ये हमें ज्ञात करनी है। तो मीनार की ऊंचाई हमें ज्ञात करनी है। तो प्यारे छात्रों हमें पहचान करनी है कि हमारे पास कौन कौन सी भुजाएं दी हुई है और कौन कौन सी भुजाएं हमें निकालनी है। देखो वही आता है समकोण त्रिभुज ए बी सी, इसमें ये लंब हो गया, ये कर्ण हो गया, ये आधार हो गया। तो इस तरीके से जो है हमें अपने वही पुराने फार्मूले याद करने हैं। कौन से, लाल बटे कक्का याद करो पक्का। जब आप लाल बटे कक्का पक्का याद करोगे तो आपके सामने कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। हाइट एंड डिस्टेंस आपके लिए बड़ा आसान होगा। ये सभी प्रश्न जो है प्यारे छात्रों बोर्ड परीक्षा में आए हुए हैं 2017 में, 18 में, 19 में, 20 में, हर एक क्वेश्चन पेपर में आया हुआ है। इसलिए हमने आपको समझाया क्योंकि ये पेपर में आए हुए हैं और पेपर में आने की 100% संभावना होती है ऐसे क्वेश्चनों की। आप बार बार वीडियो को देखिए, शुरू से आखिर तक देखते जाइए, लाइक कीजिए, तभी आप अपनी क्लियरिटी को समझ पाएंगे। देखिए ये हमें निकालना है। माना हमारे पास क्या है, मीनार, ये मीनार है, हमें निकालनी है मीनार की ऊंचाई। तो आंसर माना मीनार ए बी की ऊंचाई बराबर ये मान लिया h मीटर। त्रिभुज ए बी सी में, देखो त्रिभुज ए बी सी में ए बी हमारे पास हो गया लंब, ए बी बटा बी सी हो गया आधार, बराबर। अब देखिए लंब बटे आधार, लंब बटे आधार को पहचान करिए। लंब बटे आधार होता है कौन सा अनुपात, tan थीटा का। ये होता है tan थीटा। लंब हमारे पास ए बी एच बटा बी सी 30 बराबर ये हो गया tan 30। अब tan 30 का मान सारणी से रखिए, ये हो गया h बटे 30। tan 30 का मान होता है 1/√3। इनकी क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, ये हो गया h बराबर 30/√3। अभी अंडर रूट यहाँ से हटाइए, अंडर रूट के ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करिए, √3/√3। तो ये हो गया हमारे पास 30/√3/3। 3 से कट गया 30, 10 बार। तो इस प्रकार से मीनार की ऊंचाई हमारे पास आ गई बराबर 10 मीटर। तो आपने जो है सभी प्रश्नों को इस तरीके से हल करना है। तो प्यारे छात्रों आप जो है अपनी अभ्यास को बढ़िया तरीके से निकालते रहें और अच्छे तरीके से अपने आप को मेंटेन करें, तैयारी करें। जब आप बढ़िया तैयारी करेंगे तब आपके सामने कोई समस्या नहीं होगी। यदि आप तैयारी अच्छे से करेंगे तो कोई प्रॉब्लम आपके सामने नहीं आएगी। हर क्वेश्चन को हम आपको इतने अच्छे तरीके से समझाएंगे कि आप कभी नहीं भूल पाओगे। बोर्ड परीक्षा के लिए आपको अपने आप को बहुत अच्छे तरीके से तैयार करना है। तो इस तरीके से जो है आप सभी क्वेश्चनों को बढ़िया तरीके से तैयार करिए, वीडियो को शेयर कीजिए, शुरू से लेकर और अंत तक देखिए ताकि हर क्वेश्चन की समस्या का आपका समाधान हो सके। देखो एक बार क्वेश्चन समझने के बाद अगर हम उसको बार बार रिपीट नहीं करेंगे तो 2 दिन बाद या 3 दिन बाद उसको भूल जाते हैं। परंतु इसी समस्या के समाधान के लिए हम आपके पास ये अच्छी वीडियो भेजते हैं
ताकि आप उसको रिपीट करें और अपनी उस समस्या को हल कर सकें। आप किसी भी प्रकार से क्वेश्चन को न भूल पाएँ। घर में बैठिए, आराम से बैठिए, बैठ करके अपनी वीडियो देखिए, वीडियो देख करके अपने प्रश्नों को हल कीजिए। आपका समय भी बचेगा और आप अपने घर पर सुरक्षित भी रहेंगे। यदि कोई समस्या हो तो आप कमेंट में लिखिए, हम आपकी हर समस्या का समाधान करेंगे। कहीं पर भी कोई समस्या आपके सामने नहीं आएगी। आपकी बोर्ड परीक्षा की हर तरह से हम तैयारी कराएंगे। जो बोर्ड परीक्षा में आने वाले क्वेश्चन है वही हम ज़्यादातर वीडियो में शामिल करते हैं, ताकि आपको उन आने वाले क्वेश्चनों के बारे में भी पता चल सके कि हम कैसे क्वेश्चनों को हल करते हैं। तो प्यारे छात्रों, इस प्रकार से आप वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने यार दोस्तों से शेयर करें और अपने कार्य को अच्छे तरीके से करते जाएं, ताकि आपको कोई परेशानी या कोई दिक्कत ना हो। अब देखिए, इससे अगली वीडियो में जो है हम आपको और क्वेश्चन लेकर के आएंगे इस अभ्यास के। आप जो है ध्यान से देखते रहें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।